नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने मैथ्स के लेक्चर देखे थे, ठीक है, और आप लोग ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और कई बच्चों का कमेंट था कि सर रीजनिंग की क्लास ली जाए। कुछ बच्चे ने पर्सनल कमेंट किया कि सर रीजनिंग की क्लास लीजिए आप, ठीक है। देखिए बच्चों, जो हम रीजनिंग सीख रहे हैं, ध्यान रहे आप लोग को कि मैं रीजनिंग सिखाता हूं, केवल सॉल्व नहीं करवाता हूं। रीजनिंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन रीजनिंग को कैसे सीखना है वो ध्यान समझना। देखिए रीजनिंग क्या है आपका, पहले सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्या है आपका, रीजनिंग जो है आपका, ठीक है, रीजनिंग जो क्या है आपकी, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल क्या है आपका, तर्क शक्ति पर आधारित होता है, मतलब लॉजिकल होता है। क्या होता है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। आपको यहां पर किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। केवल आपको क्या करना है, यहां पर आपका लॉजिक लगाना है। किस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो, आप जितना क्या लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, उतने अच्छे से आप क्या कर पाओगे, रीजनिंग को सॉल्व कर पाओगे, उस अच्छे से सीख पाओगे रीजनिंग को। इसलिए यह बात याद रहे आप लोगों को कि रीजनिंग जो है ना किसी फार्मूले पर आधारित होती है, ना किसी चीज पर आधारित होती है। केवल और केवल आपको यह याद रखना है कि रीजनिंग जो है केवल और केवल क्या है आपका, लॉजिकल है। लॉजिक के आधार पर रीजनिंग सॉल्व होती है। किस आधार पे, लॉजिक के आधार पे। चलिए सबसे पहले आज हम जो चैप्टर लेकर के रखे हैं हमने, ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका लुप्त पदों को भरना। क्या पढ़ना है, लुप्त पदों को भरना, मतलब मिसिंग नंबर सीख रहे हैं। देखिए इससे पहले मुझे आप लोग को क्या पढ़ाना था, एनालॉजिकल रीजनिंग पढ़ाना था, है ना, एनालॉजिकल पढ़ाना था मुझे आपको, ठीक है। और बहुत सारे हैं आपके ऐसे चैप्टर जो आपको सबसे पहले मुझे वो पढ़ाना था। लेकिन हाँ, इधर बच्चों की रिक्वायरमेंट थी तो मैं आप लोगों को क्या है, पहले लुप्त पदों को भरना सिखा देता हूँ। उसके बाद में हम कहाँ से पढ़ेंगे फिर, हाँ, अल्फ़ाबेटिकल जो कोडिंग डिकोडिंग है वहाँ से चालू करेंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। देखिए तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आना तय हो जाता है, ठीक है, किसी भी आपके एग्जाम में। तो लुप्त पदों को भरना या फिर अपन बोले मिसिंग नंबर। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखो, इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले याद रखो आपकी कि रीजनिंग क्या बोलती है। हमारी जो रीजनिंग है वो क्या बोलती है कि कभी भी रीजनिंग जो सॉल्व होती है वो एक ही ये बात याद रहे आप लोगों की, जिस आधार पे आपका प्रश्न बनेगा, क्या होगा, जिस आधार पे क्या बनेगा, आपका प्रश्न बनता है, उसी आधार पे क्या होती है आपकी रीजनिंग का क्या आएगा, आपका आंसर आता है। उसी आधार पे क्या होती है, रीजनिंग सॉल्व होती है, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया, पहला दो कारण है इसके। एक कारण कि आपकी रीजनिंग कैसी है, लॉजिकल है, कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है आपका, रीजनिंग क्या है आपकी, जिस आधार पे हमारा प्रश्न होगा उसी आधार पे क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। केवल दो चीजें याद है आप लोग को रीजनिंग में, दो से तीसरी चीज याद मत रखो आप लोग। मैंने आपको बता दिया कि पहली रीजनिंग क्या है आपकी, लॉजिकल है, आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। और दूसरा क्या, जो हमारी रीजनिंग है वो जिस आधार पर क्या होगा, जिस पैटर्न के आधार पर या जिस आधार पर क्या होगा, हमारा प्रश्न होगा, जिस आधार पर क्या होगा, हमारा प्रश्न होगा, ठीक है, उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आने वाला है। उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल परफेक्ट याद रहे आप लोग को, कोई मैथ की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना किसी फार्मूले की जरूरत है, ना किसी को कोई फार्मूला याद करना है आपको, ना कुछ क्या करना है। बस थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। वो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए आप अब यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिसिंग नंबर को पढ़ते हैं। मिसिंग नंबर में क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए मिसिंग नंबर का मतलब क्या है। मिसिंग नंबर का मतलब होता है, या लुप्त पदों को भरना, इसका मतलब क्या होता है कि दी गई आकृतियों में आपको आकृति दी रहेगी और उस दी गई आकृति में आपको एक पद क्या रहेगा, वहां पर लुप्त रहेगा, या फिर क्वेश्चन मार्क रहता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या शब्द आएगा या क्या पद आएगा, वो आपको क्या करना है, हाँ, ज्ञात करना होता है। यही आपका क्या है, मिसिंग नंबर होता है। क्या होता है, मिसिंग नंबर। इतना क्लियर है। देखिए अब हम बात करें कि मैंने आपको बोला था अभी कि जिस आधार पर क्या होगा, हमारा प्रश्न आएगा, उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर। पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर बताता हूं आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करना बताता हूं, फिर अपन इन चीजों को पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई 4, 8, 12,
16 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि 4 12 4 8 12 16 और ये क्वेश्चन मार्क। अब बताओ कि भाई यहां पर क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो आप तो बोलोगे सर कि यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा सर, आएगा। तो मैं बोलूंगा क्यों भाई, आप बोलोगे सर यहां पर क्या हो रहा है कि 4 में 4 जुड़ रहा है 8 हो रहा है, 4 में 4 जुड़ रहा है तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 4 में 4 जुड़ रहा है तो कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो फिर यहां पर भी क्या होगा, 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा 20 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था रीजनिंग में दो चीज, कि आपको तो पहले क्या है, आपकी रीजनिंग कैसी है, लॉजिकल है। तो आपने यहां पर कोई फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं, आपने लॉजिक लगाया। क्या लगाया, लॉजिक। और दूसरा क्या कि मैंने क्या बताया था कि जिस आधार पे क्या होगा हमारा प्रश्न होगा। तो मुझे बताओ हमारा प्रश्न किस आधार पे है, कि भाई हमारा प्रश्न जो है वो 4 4 जोड़ करके क्या बना है, हमारा प्रश्न बना हुआ है, बना हुआ है। 4 इसमें जोड़े 8 हो गया, 4 इसमें जोड़े 12 हो गया, 4 इसमें जोड़ा होगा 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस आधार पे हमारा प्रश्न बना है उसी आधार पे क्या है अपना आंसर। 4 हम भी क्या करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 20 हो जाएगा। आ गया 20। ये है आपकी रीजनिंग, ये क्या है हमारी रीजनिंग है। तो हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, आज हम मिसिंग नंबर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर में भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप याद रहे आप लोगों को कि मिसिंग नंबर के दो तरह के क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। दो तरह के क्या आएंगे आपके प्रश्न आएंगे, और दो तरह के कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला है आपका संख्याओं पर आधारित। किस पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के पर आधारित। और दूसरा क्या, अक्षरों पर आधारित। किस पर भाई, अक्षरों पर आधारित। मतलब क्या आपका जैसा ABCD वाला आएगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा नंबर, नंबर बोले तो 2 4 5 6 ये नंबर हो गए आपके। और अक्षरों का मतलब क्या हो गया आपका अल्फा, अल्फा जो सॉरी आपका क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल जो नंबर होते हैं, ठीक है, ABCD। ठीक है, इन आधारों पर क्या हो जाएगा आपका दो प्रकार के क्या बन जाते हैं आपके मिसिंग नंबर के क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए आज हम छोटी सी चीज सीखेंगे, आज बहुत छोटा आपका क्या रहेगा वीडियो रहेगा, और हम छोटी सी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो दो आधार पे हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं कहां पर, आपके इस प्रश्न में आते हैं। ठीक है, और आप लोग को याद रहे कि आपको मैं यहां पर ऑप्शन जरूर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन इसलिए देना पड़ता है रीजनिंग में, क्योंकि किस आधार पर प्रश्न बन जाए किस आधार पर आंसर आ जाए पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, मैं आपको क्या दे दूंगा, आपके ऑप्शन दे दूंगा। देखिए अब आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया हूं कि जिस आधार पे क्या होगा हमारा प्रश्न होगा उसी आधार पे क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। देखिए अब यहां पर आपको क्या देखना, देखिए सबसे पहले आपको मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, वर्ग याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, वर्ग। बोले तो क्या आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपको, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर अगर मैं देखूं तो मिनिमम आप ज्यादा नहीं, रीजनिंग में आप क्या 1 से लेकर के कब तक 20 तक आपको क्या है, क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लें। ठीक है, तीसरी चीज आपकी क्या, आपको घन याद होना चाहिए। क्या आपका सॉरी घन, घन बोले तो क्या आपका हाँ क्यूब याद होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए आपको, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्यूब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो क्यूब कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम 1 से 10 तक तो याद होने चाहिए, क्या आपके क्यूब याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब आपको ये चीज तो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देते हैं अपन लोग कि इसको करते हैं किस तरह से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें क्या दिया है, आपको ध्यान रखना है कि भाई यहां पर क्या दिया, देखो ये दिया 24, ये दिया 35, ये दिया 48 और ये दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई ये यहां पर जो संख्याएं दी है, ठीक है, क्या दी है आपकी संख्याएं दी है, ये किस आधार पे क्या है आपकी उसने जमाया है आपको, इस प्रश्न को किस आधार पे उसने बनाया है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पर 24 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि भाई ये किसी के वर्ग के करीब है क्या, वर्ग के करीब या फिर घन के करीब है क्या। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, क्या ये किसी के वर्ग के करीब है या फिर अपन बोले स्क्वायर के करीब है, या फिर ये किसी के घन बोले तो क्या ये किसी क्यूब के करीब है। अगर हम यहां पर देखेंगे कि ये जो 24 है किसी ना किसी वर्ग के करीब या उस बिल्कुल करीब आ रहा है, मतलब ये किसका वर्ग है। हाँ, हमें अगर देखें तो ये क्या यहां पर आपको 25 का वर्ग -1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर।
अगर हम यहाँ पर 35 को देखें तो 35 क्या दिख रहा है, 36 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग, 6 का वर्ग माइनस 1 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये हमें दिख रहा है कुछ, देखिए 48 क्या दिख रहा है हमें, हाँ ये हमें दिख रहा है 7 का वर्ग माइनस 1, क्या दिख रहा है पक्का। तो ये बताओ मुझे यहाँ क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पर कितना है 5 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग, यहाँ कितना है 7 का वर्ग, तो कितना आएगा, यहाँ 8 का वर्ग आ सकता है, क्या आ सकता है भाई 8 का वर्ग आ सकता है, तो 8 का वर्ग आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं 8 का वर्ग माइनस 1 कहीं ऐसा है क्या, 8 का वर्ग क्या हो सकता है, हाँ, या फिर यहाँ पर अगर मैं यूँ बोलूँ कि भाई 4 का वर्ग भी आ सकता है और 4 का वर्ग माइनस 1 आ सकता है, क्यों, ये देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना 4, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आ सकता है 7 आ सकता है, आमने सामने हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब अपन को डिपेंड क्या करेगा, आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पर कितना है 54, 60, 63 और कितना 68, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें मालूम है भाई, यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर 54 किसके घन के वर्ग के आसपास है, हाँ 54 क्या है बहुत, मतलब किसी के वर्ग के घन के, मतलब 7 7 49, 79 49, ठीक है, और आपका कितना पहुँच जाएगा आपका, हाँ 64 के करीब है, तो 64 करीब, तो यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए था, तो हमें क्या दिख रहा है आपका 63 दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारा 63 दिख रहा है, किसका 63 क्या है आपका, हाँ 8 का वर्ग माइनस 1 दिख रहा है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया क्या 63, क्लियर है। फिर आते हैं अपन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में, देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दूंगा, चिंता ना करें आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को, आप लोग भी करेंगे और मैं भी आप लोग को करना सिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं अपन। देखिए सेकंड के क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या दिया है यहाँ पर 9, 81 और ये क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। अब हम देखेंगे भाई क्वेश्चन किस आधार पे बना है, तो यहाँ पर दिख रहा है अपन को कि ये क्या है आपका 3 का वर्ग है, किसका वर्ग है भाई 3 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 9 का वर्ग है 3 का वर्ग 9 का वर्ग, तो यहाँ कितना होना चाहिए 12 का वर्ग होना चाहिए था, होना चाहिए भाई 3 9 3 दूनी 3 3 9, या फिर 3 3 9, या फिर 9 9 81, 81 का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर किसका वर्ग है भाई 3 का वर्ग है, ये किसका है भाई, हाँ ये 9 का वर्ग है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, हाँ यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था अपना ये 3 का वर्ग 6 9 का वर्ग, यहाँ कितना होना चाहिए था 12 का वर्ग होना चाहिए था, या फिर किसका वर्ग होना चाहिए था 18 का वर्ग होना चाहिए था, क्योंकि 3 3 9, 3 का यहाँ पर 3 का वर्ग आ रहा है, ये 3 3 3 9 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो 9 3 27 इसका वर्ग हो सकता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर और कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बात है ऑप्शन की कि क्या ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये 27 ये 700 कितना है 28 27 728 और 72 है, 72 तो किसी कंडीशन पे आएगा ही नहीं, आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखो ये कितना है 728, ये भी किसी का वर्ग है नहीं 3 से संबंधित, ये आपका और ये आपका ये भी नहीं है, तो बचा क्या केवल आपका 27। लेकिन हम देखते कैसे, देखो क्या हम यहाँ पर बोलेंगे कि 3 का ये वर्ग है, बिल्कुल है। क्या ये 3 का घन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 3 का वर्ग और ये कितना है 3 की घात कितना 4 है ना, 3 का वर्ग 3 की घात कितना 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 3 3 9 है, तो यहाँ क्या आ सकता है 3 का कितना आएगा घन आएगा, 3 का वर्ग 3 का घन और 3 की घात 4 आ गया, तो 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ आंसर कितना आएगा अपना 27 आएगा, कितना आएगा भाई आंसर कितना आ गया हमारा 27 आ गया। अब हम यहाँ आते हैं, देखो क्या ये किसी का वर्ग दिख रहा है घन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, किसका 3 का घन है। लेकिन क्या ये 21 और 15 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी के वर्ग और घन के करीब, बिल्कुल भी नहीं है। ये हाँ ये दिख रहा हमें किसका 4 का वर्ग माइनस 1 दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है 3 का वर्ग दिख रहा है, सॉरी 3 का क्या दिख रहा है हमें, हाँ ये 3 गुणित 9 दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है 3 गुणित 9। जब ये 3 गुणित 9 दिख रहा है, देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 गुणित कितना है आपका 9 है, ये 3 गुणित कितना है 7 है, 7 3 7 21 3 9 27, और ये कितना है 3 5 15 है, 3 5 15 बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 3 का गुणा किस में हो रहा है 5 में, 3 5 15, फिर कितना 3 7 21 3 9 27, अब कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3 3 5 15 3 7 21 और 3 9 27, देखो जरा कितने कितने गुणा हो रहा है यहाँ पर
3 का गुणा किस में हो रहा है 5 में, फिर 3 गुणा कहाँ है 7, फिर 3 गुणा कहाँ है 9 में। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3 गुणा कितना होना चाहिए 11 में होना चाहिए था, होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आना चाहिए कितना 33। लेकिन क्या हमारा आंसर 33 में है क्या, नहीं है, 33 है ही नहीं। देखो है क्या 6 9 32 और कितना है 35 है। तो क्या हम यहाँ पर यूं बोले कि भाई ये नहीं है, तो क्या ऐसा है कि भाई ये 5 है, तो क्या यहाँ पर ये 3 गुणी 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 3 9, 3 5 6 15, 3 गुणी 3 हो रहा है, 3 गुणी 3, 3 गुणी 5, 3 गुणी 7, 3 गुणी 9 हो रहा है। तो कितना आएगा 3 3 9। तो क्या आंसर है हमारा 3 3 9 बिल्कुल है। क्या बनेगा आपसे समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखो, अभी आज बहुत सरल सरल छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन नॉर्मल चीज सीख रहे हैं, बेसिक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल छोटी छोटी चीज सीख रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सर आप तो ऐसा रद्दी रद्दी सवाल करवा रहे हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम अभी आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अभी, और अब आज सीखेंगे। अभी यहाँ तो नॉर्मल सिखा रहा हूँ, नॉर्मल चीजें। देखो क्या दिख रहा है अपन को, देखिए 3 है 4 है 5 है, यहाँ 18 6 8 10, ये तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ देखेंगे क्या भाई इसके आजू बाजू ऐसा कुछ है क्या, दिख रहा है। देखो जरा 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, हो रहा है ना। देखो जरा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, हाँ 18 दूनी 36 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 18 दूनी 36। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगाना है कि भाई यहाँ से देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस वाले भाग का गुणा इधर कर रहे थे, इसका दोगुना कर रहे थे, इसका दोगुना कर रहे थे, इसका दोगुना कर रहे थे। तो इस संख्या का क्या करेंगे अपन, दोगुना करेंगे ना, क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे अपन, दोगुना करेंगे। तो कितना यहां से क्या करेंगे हम, ये जो क्वेश्चन मार्क है आपका, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर क्या 9 दूनी 18 होना चाहिए ना। कितना 9 दूनी 18, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऊपर वाले, यहां पर देखो ये 3 गुणा क्या हो रहा है, हाँ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी कितना होना चाहिए था 18 होना चाहिए था। तो यहाँ आंसर कितना आएगा हमारा 9 आएगा, ना कि 36 आएगा। 18 दूनी 36, ऐसा गुणा नहीं करना आपको, इधर से गुणा करना है। ये आपका ये क्या है आपकी, ये वाली लाइन थी है ना, ये थोड़ा सा डार्क नहीं हुई है, ये डार्क थी, ठीक है। ये क्या थी आपकी, डार्क थी। ये वाला भाग ऊपर वाला भाग, ये वाला नीचे भाग, समझ में आया। तो क्या हो गया आपका 9 दूनी 18, क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ये अपने कर क्वेश्चन किए हैं। अब थोड़े से 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन दिए हमें, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या दिया हमें यहाँ पर, देखो देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन किस आधार पर बना हुआ है हमारा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किस आधार पर बना है। ये हम देख रहे हैं कि भाई ये 5 है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई बीच में जो आ रहा है ना, वो किस आधार पे आ रहा है। पहले आपको देखना कि ये किस आधार पे बना हुआ है, और आपका ये आंसर आ रहा है ये बीच में, ये किस आधार पे आ रहा है। जहां पर बड़ी संख्या है ना, वहीं पर कैलकुलेट होता है, ध्यान रहे इस चीज का। कहाँ, जहां पर बड़ी संख्या होती है ना, अक्सर वहीं क्या होता है, कैलकुलेट होता है, वहीं पर अब वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। देखो अब हम देखेंगे भाई ये किस आधार पे बना है। इस तरह जब क्वेश्चन देखो आप, तो पहले आप बीच में ध्यान दो कि बीच में किस तरह से आया होगा, और आजू बाजू जो संख्या है ये किसका वर्ग है, किसी का घन है, या किसी गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना आपको। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, मतलब क्या होता होगा 5 दूनी 10 होता होगा, बिल्कुल होता होगा। यहाँ पर 12, यहाँ 24 है, 12 दूनी कितना होता होगा 24 होता होगा। और ये 51 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम यहाँ पर क्या करें, इन चारों को जोड़ें, तो क्या 51 आ सकता है क्या। देखो जरा 5 दूनी 10, सॉरी 10 और 5 कितना हो गया 15, 12 और 26 कितना 24, कितना होगा 36, 36 और 15 कितना हो गया 51। क्या ये बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। अगर ये आ रहा है तो ये जिस आधार पे हमारा क्या है प्रश्न है, उसी आधार पे क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर क्या आने वाला बताओ जरा, यहां पर देखो जरा 7 दूनी 14, क्या यहां पर भी है, बिल्कुल है। 8 दूनी 16 बिल्कुल है, यहां पर भी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। तो जिस आधार पे ये प्रश्न बना है हमारा, उसी आधार पे क्या है, हम यहां पर क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि ये भी क्या है उसी आधार पे प्रश्न बना हुआ है। तो यहां पर क्या जाएगा अपना आंसर, देखो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो गया 21, ठीक है। 16 और 6 कितना, सॉरी 16 और 8 कितना हो गया आपका 24, कितना होना चाहिए 45, कितना हो जाएगा 45। क्या हमारा 45 है, बिल्कुल है। क्या आ गया हमारा आंसर 45 आ गया, बिल्कुल। देखिए मैं आपको अभी बता दूं कि
अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीज पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है आपका, ये कॉलम दिया है आपका, देखो। अब ये इसको कैसे कैलकुलेट किया है उसने, किस तरह जमाया है, इसको किस तरह जमाया है। अगर इसको जिस तरह जमाया है, आपको आंसर यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, वैसे क्या करना है, हमें आंसर यहाँ का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पर 8 और ये कितना 16, क्या देख सकते हैं अपन, 8 दूनी 16 या फिर 8 दूनी 16, ये हो रहा है कैसा कि 8 का गुणा कहाँ किया अपन ने, 2 में, तो 8 दूनी कितना हुआ 16, और उसको कहाँ लिखा होगा उसने, यहाँ पर लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। क्या 2 चौ 8, इसका गुणा किया और यहाँ लिखे, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हो रहा है। तो इस आधार पे क्या है, हमारा प्रश्न बना हुआ है। अब इस आधार पे अगर हमारा प्रश्न बना है तो यहाँ पर भी आंसर वैसे आना चाहिए। तो 5 3 कितना होना चाहिए था, 15। क्या हमारा आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बिल्कुल क्या है हमारा आंसर ऑप्शन में है, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट कहाँ हुआ है, देखो ये दिख रहा है आपको, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर भी देखो, ये बीच में मैंने आपको बोला कि अभी जैसे यहाँ पर बोला कि बीच में क्या है अपना कैलकुलेट हुआ होता है, ठीक है। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हमें दिख रहा है, देखो जरा, ये 9 है, ये 4 है, ये 16 है, और ये कितना आपका 9। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी वर्ग है, कहीं ना कहीं किसी का क्या है, ये वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, 2 का, किसका वर्ग है 2 का। 9 किसका वर्ग है, 3 का है। 16 किसका वर्ग है भाई, 4 का। और 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो सीधी सी बात है कि भाई, लेकिन किस आधार पे हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 का वर्ग। यहाँ कितना आ रहा है, 4 का वर्ग आ रहा है। लेकिन ये 9 किस आधार पे आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो देखो 2 और 3 कितना हो रहा है, 5, 5 और 4 कितना हो रहा है, 9। तो क्या ऐसा ही किया होगा उसने, बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। अगर ऐसा किया है तो हमारा आंसर भी वैसे आना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस आधार पे तो नहीं ले सकते ना, यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 ले लें, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पर उसी आधार पर लिया और इसी आधार पर क्या लिया, यहाँ पर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसने कैलकुलेट इस तरह से किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है भाई, 5 का वर्ग दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल। क्या हमें ये 6 का वर्ग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ये क्या दिख रहा है हमें, 7 का वर्ग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इनको जिस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ा था कि भाई 2 3 5 5 4 9 जोड़ा था, तो आया था अपना आंसर। तो क्या इसी मतलब यहाँ पर इस आधार पर बना है प्रश्न अपना, तो इसी आधार पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखना है। तो हमने देखा कि भाई 5 का वर्ग, यहाँ क्या है 25, 5 का वर्ग। यहाँ क्या है 36, 6 का वर्ग। यहाँ 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो 6 7 कितना हो गया, 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। क्या हमारा आंसर कहीं 18 है, तो बिल्कुल है आंसर 18, ये दिया हमारे पास 18। समझ में आ गया कैसे करना है। देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका 42 54 66 और आपका क्या क्वेश्चन मार्क। कहीं ना कहीं क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी के वर्ग के करीब हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा हमें भाई। ये तो 42 है, ये 54 है, ये 66 है और ये क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है हमें, देखो ध्यान समझो, ये कितना है, किसी से गुणा हुआ है क्या, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर 6 7 क्या हुआ है, 42 हुआ है। देखो जरा ध्यान से, 6 7 42, 6 के पहाड़े में आता है, ये भी 6 के पहाड़े में आता है, ये भी 6 के पहाड़े में, ये भी 6 के पहाड़े में आ रहा है 6 9 के 54, कितना भाई 6 9 के क्या 54, और ये कितना भाई 6 गुणित कितना 11 हो रहा है 66। देखो 6 7 42, 6 9 के 54, ठीक है, और कितना हो रहा है 6 11 66। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। देखो यहाँ पर 7 9 हो रहा है, यहाँ कितना है 11, और यहाँ कितना आना चाहिए भाई, यहाँ देखो क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर 6 9, यहाँ कितना आ सकता है 11 आ सकता है, लेकिन 11 इधर दे दिया उसने, है तो 9 11 6 5 आ सकता है, यहाँ कितना आ सकता है 5। तो क्या हमारा 5 अगर देखे तो आ रहा है क्या, 6 में गुणा करेंगे 5 का, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 तो यहाँ लिया नहीं है उसने। अगर 5 नहीं लिया तो हम क्या देखेंगे भाई, 7 9 11। अगर हम 13 देखें तो, हाँ हम क्या देखें 13 देखें तो क्या होगा, देखो 13 देखेंगे तो क्या होगा, हाँ 13 छिक्के 78 कहीं है, हाँ कहीं है। अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पर ये रॉन्ग है ना, यहाँ पर क्या है आपका 78 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका आंसर क्या आपका 78, यहाँ ऑप्शन गलत लिखा था, ठीक है। क्या है आपका, यहाँ क्या ले रहा है वो आपका 6 गुणित कितना ले रहा है 13 ले रहा है, कितना ले रहा है 6 गुणित कितना ले रहा है 13 ले रहा है, कितना हो गया आपका आंसर, हाँ 13 छिक्के 78, ठीक। चलिए ये आ गया अपना आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो आज सरल है इसलिए ऐसे ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है हमारे, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको,
कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी मिसिंग नंबर अभी थर्ड वाले करेंगे अपन, और क्या करेंगे फिर अपन ABCD वाले भी करेंगे। अभी इनको सीख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। देखो यहाँ पर क्या दिया अपने को 100, 80, 60, तो यहाँ कितना आना चाहिए भाई, सीधी सीधी दिख रहा है हमें क्या, 40 आना चाहिए। तो क्या आंसर है, बिल्कुल है बिल्कुल है। जिस आधार पे हमारा प्रश्न बना है, देखो क्या दिया अपने पास 100, 80, यहाँ कितना 60, यहाँ कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। हो गया, है बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। यहाँ पर कितना दिया होगा यहाँ पर, ये 6 किसका वर्ग दिख रहा है हमें, ये 4 का वर्ग दिख रहा है। किसका वर्ग दिख रहा है, 4 का। ये 25 किसका वर्ग है भाई, 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4, 5 और 6 का वर्ग आना चाहिए। तो क्या 6 का वर्ग है कहीं, बिल्कुल है। ये आ गया आपका क्या, 36। क्या आ गया आपका 36। तो 4 क्वेश्चन उधर किए और 6 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए। क्वेश्चन कितने कर लिए हमने, 10 कर लिए। तो आप लोग इनको करें। आज नॉर्मल सवाल किए यहाँ अपन ने, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें अपन कुछ हार्ड वाले सीखेंगे। और अभी तो ये नॉर्मल थे। आप लोग क्या करें, वर्ग याद कर लें और घन याद कर लें। 1 से 20 तक आपको वर्ग याद करना है, स्क्वायर याद करना है, और 1 से 10 तक आपको क्या करना है, घन बोले तो क्यूब आपको याद करना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आपको दिखा है नीचे लाल वाला सब्सक्राइब दिखा, उसको ऐसा दबाओ, ठीक है, टच करो उसको, तो क्या जाएगा आपका, हाँ वो आपका क्या बन जाएगा, दूसरे कलर का, ग्रे कलर का बन जाएगा। और साइड में क्या आएगा आपका, हाँ एक घंटी आएगी, और उसे दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।